बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू EQFX। स्टार्ट इन फॉरेक्स का जो कोर्स चल रहा है उर्दू का, उसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था EMS के ऊपर। और एक EMA की जो सेटिंग है उसके मुताबिक क्या EMA किस तरह से काम करते हैं उन पर सारी डिस्क्रिप्शन थी। आज का जो टॉपिक है वो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर, यानी कि टॉपिक नंबर 29। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को सोचना कि ट्रेडर, फॉरेक्स ट्रेडर है क्या। और इसमें चार किस्म के ट्रेडर्स हैं, जिनमें से एक लॉन्ग टर्म है, एक स्कैल्पर है, एक स्विंगर कहलाता है, तो एक को हम पोजीशन होल्डर कहते हैं। अब ये चार किस्म के ट्रेडर क्या हैं, इस पे हमने आज बहस करनी है। और ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। जो लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे उनमें उनका फ़ायदा है, जो ना देखें तो अभी और इस वक्त स्किप कर लें, आपके काम की चीज़ नहीं है। सही है, ये उनके काम की चीज़ है जिन्होंने फॉरेक्स करनी है। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ इसको। लॉन्ग टर्म ट्रेडर से स्टार्ट लेते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर क्या होता है और उसका क्या तरीक़ेकार है काम करने का। ठीक है, और हम इसमें थोड़ी थोड़ी चार्ट्स की मदद लेते रहेंगे। ठीक हो गया। लॉन्ग टर्म ट्रेडर, सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर पे आते हैं। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म ट्रेडर की सोच क्या है, उसकी जो थिंकिंग है वो क्या है। सबसे पहले आप इधर ही कर लें थिंकिंग। ठीक है, और ये थिंकिंग हो गई। ठीक है, और एक लेवल कर लें आप इसका, जो कि है फियर, कि मार्केट का प्रेशर अपने ऊपर वो कितना लेता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ये जब वीडियो पूरी मुकम्मल होगी आपने खुद फैसला लेना है कि आपने करना क्या है। अब लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर के पास जो साइज होते हैं MT4 में, वो होते हैं स्टार्टिंग 0.01 से। ठीक है जी, 0.01 से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजीज उनके पास मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, पढ़ाई लिखाई सारी उनके पास अपनी होती है, उनको हर चीज़ का पता होता है कि मार्केट में किस तरीके से काम करना है। ठीक है, और अब आपने ये सुन के अंदाज़ा लगाना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं जो बात हो रही है। 0.01 पे वो ट्रेड लेते हैं मिसाल के तौर पे, और उनका जो थिंकिंग होता है ना, वो होता है कम से कम भी थिंकिंग में जो पिप्स हैं वो कवर करें, वो करें कम से कम 200 प्लस। ठीक है, यानी कि 200 प्लस अगर वो कर लेते हैं तो ये उनकी एक अच्छी लॉन्ग टर्म ट्रेड, जो कि 2 से 4 दिन 5 दिन, या फिर आप इसको लगा लें कि 2 वीक्स भी फ्लो कर सकती है। ठीक है, ऐसी ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में रहते हुए। अब 0.01 का उनको पता होता है जो उनका कैपिटल है वो कितना है, पीछे कैपिटल कितना है, इस हिसाब से उन्होंने अपनी सेटिंग रखी होती है। ठीक है, तो जाहिर है उनका स्टॉप लॉस कितना होगा। लेट सपोज कि मार्केट जो है वो ये लॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, और ये हो गया प्रॉफिट का सेक्शन आपका। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब लॉस सेक्शन में अगर आप जाएं तो लॉस सेक्शन के अंदर अगर ये मिसाल के तौर पे 50 पिप्स, मार्केट जो है 50 पिप्स जो है वो डाउन जा रही है मिसाल के तौर पे, तो 50 पिप्स। अच्छा, 50 पिप्स के मुताबिक आपको लॉस हो रहा है, आई थिंक मेरा ख्याल है, चलें हम $10 का एक हिसाब ले लेते हैं, $10। तो आपका जो फियर लेवल है वो कितना है, वो बिल्कुल लो है। ठीक है, वो इसलिए लो है कि आपने जो साइज लिया हुआ है वो बहुत छोटा है। लेकिन इसके अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेडर एक और काम करता है, वो मल्टीप्लाई बाय स्प्लिट टाइप्स की ट्रेड लेता है और मल्टीप्लाई बाय 3 लेता है, समटाइम मल्टीप्लाई बाय 5 लेता है। तो अगर वो 3 लेता है तो डैट मीन्स कि वो इस वक्त $30 के लॉस में है। ठीक है, और $30 में अगर वो प्रॉफिट पे आता है तो फिर वो 45 पे भी फ्लो करता है। ठीक है, मगर वो अपना टारगेट अचीव करता है, नंबर 1। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो टारगेट है वो ये टारगेट अपना अचीव कर लेता है। स्कैल्पर क्या होता है, स्कैल्पर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड लेता है, उसका लॉट साइज बड़ा होता है, वो लॉट साइज कभी 0.10 लेता है। अब ये डिपेंड करता है कितना एक्सपीरियंस जो है उसके पास है, मार्केट को कितना हद तक वो समझता है, कहाँ पे वो एंटर हो रहा है, किस टाइम पे वो एग्जिट हो रहा है, टाइमिंग को समझता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझने की लॉन्ग टर्म को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर को बिल्कुल इस बात की परवाह ही नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है, एशियन हो रहा है, आज ट्यूसडे है, कल थर्सडे है, उसको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि आज है क्या। तो उस हिसाब से अगर हम लगाएं हिसाब, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर काफ़ी हद तक सेफ है। लेकिन फिर उसका रिजल्ट प्रॉफिट का हमने आपके सामने एक रखा हुआ है 45 लेट सपोज। ठीक है, अब स्कैल्पर है 0.10 पे, वो पिप्स काउंट करता है स्कैल्पर। ठीक है, स्कैल्पर जो है वो पिप्स काउंट करता है कि उसको मिल जाए 10 पिप्स। ठीक है,
और 10 का अगर हम हिसाब लगाएं, ये हो गई 10 पिप्स, ठीक है। सॉरी मेरा माउस थोड़ा हिल गया। और 10 पिप्स से हम लगा लेते हैं हिसाब, मैक्सिमम 20 पिप्स। बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। और स्प्लिट वो भी कर जाते हैं, कभी कभार स्प्लिट कर सकते हैं स्कैल्पर्स भी, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जब हाई होती है तो इनका फियर जो होता है सबसे ज्यादा हाई होता है, स्कैल्पर का फियर, ठीक है। स्कैल्पर करता क्या है, 3 ट्रेड अगर उसने 10 की ली हैं, अगर तो वो लॉस में जा रहा है तो लॉस में उसको पता है मैं तकरीबन $80 का लॉस कर रहा हूं, ठीक है, $80 का लॉस। और अगर मैं यहां पे प्रॉफिट कर रहा हूं तो तकरीबन कितना कर रहा हूं मैं, $120 का प्रॉफिट कर गया हूं। मैंने इस वजह से किया कि मेरी जो 2 ट्रेड थी मैंने नीचे काटी, ठीक है, और एक मैंने फाइनल अपने टारगेट को अचीव किया, ठीक है। टारगेट का अचीव कितना किया, जो उसका जो टाइम था, वो टाइमिंग कितना था, वो 1 डे के अंदर ओनली 4 आवर्स था, मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर काम ही खत्म, क्योंकि एक कैंडल जो थी उसके अंदर से सिर्फ उनको क्या चाहिए था, उनको 10 to 20 पिप्स चाहिए थे। ये हैं स्कैल्पर, कि वो स्कैल्पिंग करके एक हाई प्रॉफिट हाई रेशियो, यानी कि रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं। उनका जो रिस्क होता है, जो फियर के साथ साथ जो रिस्क है, वो भी उनका हाई होता है, ठीक है। ऐसे मामले में कोई ऐसी गलत ट्रेड ले लेना फिर बेवकूफ़ी के मतलब बेवकूफ़ी होती है एक किस्म की। अब वो अलग बात है कि इसके अंदर एक स्ट्रैटेजी है, उनकी अपनी की स्ट्रैटेजी होती है स्कैल्पर की। वो क्या करते हैं कि स्कैल्पर्स जो होते हैं वो अगर डिपॉजिट करते हैं तो वो कम करते हैं, वो $50 का या $100 का एक डिपॉजिट करके उसके ऊपर स्कैल्प करते हैं जितनी कर सकते हैं, सही है, यानी कि आर या पार वाला हिसाब किताब है। स्विंगर, स्विंगर मार्केट के अंदर करता क्या है, स्विंगर मार्केट में स्विंग्स लेता है। अगर उसने एक बाय ले लिया है, ठीक है, और उसका बाय प्रॉफिट के अंदर है, तो वो उसी बाय में रहते हुए ही, यानी कि मिसाल के तौर पे इस स्टेज पे आके उन्होंने एक बाय लिया, ठीक है, और यहां से बाय गया ऊपर, और एक पोर्शन ऐसा आया कि उस पोर्शन पे आके उनको लगा कि मार्केट ने अब एक स्विंग लेना है तकरीबन इतना, उन्होंने एक सेल भी लगा दिया। लेकिन स्विंगर की खास बात यह कि स्विंगर जो होता है उसका चार्ट पे बहुत ज्यादा काबू होता है, वो चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि उसके अंदर एबीसी की वेव्स कौन सी चल रही हैं, इस वक्त मार्केट किस पोजीशन पे है, ठीक है, तो ही वो ये काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब उसमें मार्केट और ऊपर जाती है, वो सेल को काट देता है, जहां वो मार्केट ऊपर जाती है बाय ऑलरेडी लगा होता है। इस तरह वो स्विंग की 4-5 ट्रेड लेते हैं, दोबारा एक सेल लेते हैं, मार्केट फिर थोड़ी सी जाती है, फिर वो सेल काट देते हैं, ठीक है, और फिर वो उनका बाय फिट होता है। अब जो उनका बाय इनिशियल पे लगा है वो तो प्रॉफिट दे ही रहा है, बीच में जो उन्होंने सेल्स लिए हैं वो सेल्स भी उन्होंने ले लिए हैं। इसको तो कहते हैं मार्केट को अच्छी तरह से खा जाना, मार्केट को चारों तरफ से घेरना, ठीक है। इसमें फायदा ये होता है, उनकी नजर में ये फायदा होता है कि जब मार्केट वापसी रिटर्न जाती है तो उतने ही सेल उनके काबू भी कर लेते हैं, नीचे का वो बाय बढ़ा देते हैं, फिर वो उस पोजीशन में यहाँ बाय लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट का स्विंग नीचे जाता है, वो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे साथ साथ सेल भी ले रहे हैं, फिर वो बाय ले रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो जब मार्केट ऊपर जाती है तो मल्टीपल में उनको जो है उनके सेल बाय उनके लगते रहते हैं। लेकिन ये सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ इस लॉट साइज पे हो सकता है। और इसका जो इनिशियल जो निकलता है हिसाब किताब, जो हमने ज्यादातर जो प्रोफाइल्स देखी हैं लोगों की, वो यही होता है कि उसका भी हिसाब किताब 45 नहीं होता तो तकरीबन 65 हो जाता है। लेकिन मेहनत बहुत करते हैं स्विंगर, और पूरा दिन चार्ट के पास बैठना पड़ता है, फियर लेवल बिल्कुल लो होता है उनका, और थोड़ा सा सियाणापन होता है, यानी कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है उनका सिस्टम जो होता है, वो थोड़ा ट्रिकी चल रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे स्विंगर। तो इनका भी वही बना के ये स्प्लिट भी करते हैं, मगर इनका जो साइज होता है वो वही होता है। लेकिन क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म की तरह लॉन्ग पिप को अचीव नहीं करते, टारगेट जरूर रखते हैं, मगर टारगेट के अंदर अंदर ये काम भी कर देते हैं। अब आ जाते हैं पोजीशन होल्डर। पोजीशन होल्डर ट्रेडर क्या करता है कि वो चार्ट यूज करता है डेली का, ठीक है, फिर वो वीकली का, और फिर वो मंथली चार्ट यूज करता है। मंथली चार्ट यूज करते हुए वो क्या करेंगे कि वो उसके अंदर एक मूवमेंट देख लेते हैं कि यार इतनी बड़ी कैंडल नीचे आई है, ठीक है, उसके बाद ये फिर दूसरी नीचे आई है, इसका साइज देखो छोटा हो गया हुआ है, सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। अच्छा यहां पे देखो इसने एक हैमर बना दिया, ठीक है, ये इसने बना दिया हैमर। अच्छा अब आप कहां हो, आपने मिसाल इत्तफाक से ली यहीं पे हैमर पे, आपने यहां से ली एक बाय, ठीक है। अब पूरे महीने वो ट्रेड चल रही है, पहले तो वो थोड़ी नीचे गई है, शुरू के 2 हफ्ते वो नीचे रही है, तो वो अपनी पोजीशन को संभाल के रहेंगे, कोई और ट्रेड नहीं लेंगे, उनका साइज सिर्फ और सिर्फ 0.01 का होगा,
वो भी इसी तरह चलेंगे, वो स्प्लिट भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं करेंगे। वो ज्यादा बड़े चार्ट देखें, जितना ज्यादा चार्ट बढ़ेगा उतने पिप्स बढ़ते जाएंगे। जो पिप्स होते हैं वो उतने ज्यादा पिप्स हाई होते जाते हैं। डी के ऊपर अगर मिसाल के तौर पे आपने 40 पिप लेने हैं तो वीक के ऊपर ऑटोमेटिकली 80 और मंथ के ऊपर 120 बढ़ जाएंगे, पिप्स बढ़ जाते हैं। पिप्स का साइज क्योंकि चार्ट बहुत छोटा नजर आ रहा होता है मगर मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से अगर ये इस मूवमेंट को लें तो ये तो स्कैल्पर भी नहीं ले सकता बिल्कुल भी इस मूवमेंट को, स्विंगर भी नहीं ले सकता। इवन यानी कि लॉन्ग टर्म भी परेशान हो जाएगा, छोड़ देगा तंग आके, सही है। मगर वो उसको होल्ड रखेंगे और उसको होल्ड करके छोड़ देंगे, मार्केट फ्लो होगी, दोबारा से मार्केट फिर अपना कैंडल बनाना शुरू करेगी, वो नहीं काटेंगे, वो अंटिल नहीं काटेंगे जब तक बड़े चार्ट के ऊपर पूरा एक पैटर्न फॉर्म होके, सही है, फिनिश पे नहीं आ जाता। जब उनको नजर आता है कि ठीक है अब इसके साथ एक बेयरिश बन गया है, सही है, लिहाजा अब हमारा जो है यहां पे रहना बेकार है, तो उसके अंदर वो ट्रेड लगा के छोड़ देते हैं। और एक और बात, वो एक पेयर को यूज नहीं करते, मल्टीपल पेयर्स के ऊपर वो इस तरह छोटी छोटी ट्रेड्स लगा के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि एक होता है कि आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पैसे को, अपने कैपिटल को यूज कर रहे हैं, आपने इतने डॉलर डाले, $100 डाले और अब आपने $100 पे कार्रवाई शुरू कर दी। अब आप कमा रहे हैं, लॉस हो रहा है, लॉस कर रहे हैं, नहीं। जो पोजीशन होल्डर होगा वो इन्वेस्ट करेगा पैसे को, अगर वो माइनस पे जा रहा है, वो देख रहा है उसके $100 कम पड़ गए हैं, तो वो $200 और डाल देगा, इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्ट करता जाएगा, इन्वेस्ट करता जाएगा, और अनटिल जब तक मार्केट का मूव वापस नहीं आ जाता। इस दरमियान ठीक है, हो सकता है वो कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करे, लेकिन कभी भी वो अपने पोर्टफोलियो को डैमेज नहीं होने देगा। उसकी कोशिश ये होगी कि मैंने इसको लगा के लॉन्ग टर्म पे छोड़ा हुआ है, एटलीस्ट कम से कम पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, 4 मंथ्स एटलीस्ट, ठीक है, वो ट्रेड करेगा। अब आप अंदाजा कर लें कि उसकी ट्रेड लगी रहेगी मॉनिटर पे, ठीक है। अब एक बंदा 4 मंथ का इंतजार कर रहा है, एक बंदा सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे यानी कि 4 घंटों के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। एक बंदा जो है वो 2 वीक ले रहा है तो वो 4 दिन के अंदर काम मुका रहा है। तो ये इस तरह से है। अब मैंने आपको ये इस तरह इतनी आसान अल्फाजों में सारा कुछ क्लियर किया कि अब आप खुद सोचें कि अब आप क्या कर रहे हैं। अब आप अपने आप से सवाल करें, आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आप पैसा लगाते हैं 0.10 का, ठीक है, मार्केट का आपको आइडिया नहीं है कि मार्केट ने किधर जाना है, क्योंकि जो जजमेंट मार्केट दिखाती है वैसा होता नहीं है। लेकिन अगर मार्केट चली भी जाती है तो आपको यह भी आइडिया नहीं है कि अगर ये चली भी गई तो इसकी रेंज कितनी है, ये कितनी रेंज तक जा सकता है, इसकी टोटल रेंज क्या है। यानी कि आज अगर ये मार्केट ऊपर गई तो इसकी रेंज क्या है। फ्यूचर हमें नजर नहीं आ रहा होता, अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप फ्यूचर नहीं देख रहे होते ना तो वो एक बहुत बड़ी कैंडल भी आपको घबराहट डाल देती है, क्योंकि ऊपर से एक मार्केट ऐसे ऐसे चल के आई होती है और जब वो बड़ी कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जाती है एक घबराहट डाल देती है। बंदों के होता है अब नहीं आई तो ऊपर गई, लेकिन जाना है उसने, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाएगी, पोजिशन होल्डर के हिसाब से जाएगी। पर अगर आप स्कैल्पर हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आपके हिसाब से तो आपको तो 4 घंटे में रिजल्ट चाहिए, तो उस हिसाब से तो ये नीचे आएगी। अब आप अगर उसमें एक अपना असूल बना लें कि मैंने कितने पिप्स कवर करने हैं, देखें इसको तो सूट करता है कि ये 200 पिप्स जो हैं कवर कर ले, ये तो सूट करता है इसको, ठीक है। स्कैल्पर को सूट नहीं करता, स्कैल्पर सूट करता है 20 पिप्स टू 50 पिप्स। अब वजह भी सुन लें, आप ये मत समझें, ये मत अपने जेन में गुब्बारा बनाएं, जैसे कहते हैं बलून बना लेना, वो इस बात का कि मैं भी ये 200 है, मैं 300 पिप्स तक रुक जाऊंगा, तो क्या मतलब पूरा घर बेच के लगा देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप क्या मतलब किस तरह कहां से इतना पैसा लाएंगे। और अगर आप 300 पिप्स को कवर करना चाह रहे हैं तो जो मार्केट में बैठे हुए वो क्या है, वो ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड नहीं है। जब आपकी ट्रेड आपका MT4 यहां से कनेक्ट करता है MT4 के प्लेटफॉर्म से, ठीक है, आपने एक ट्रेड ली, ट्रेड सीधा जाती है आपके ECN के पास, ठीक है। ECN सबमिट करता है ट्रेड को सीधा सर्वर पे, जो कि आपका एक्सचेंज चल रहा होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरबैंक, ठीक है। इंटरबैंक के अंदर आपकी ट्रेड चली जाती है। अच्छा, इंटरबैंक को पता है कि आपकी प्राइस क्या है, ठीक है। इंटरबैंक को आपको यहीं से आप सबमिट कर रहे हो ना, आप बता रहे हो ना कि मेरी प्राइस पे मैंने टिकट खरीदा आपसे। उसके बाद आप ये भी बताते हो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, उसके बाद आप ये भी बताते हो कि आपका TP क्या है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है तो जब आप 50 से ऊपर जाते हो वो आपको फिर 80 नीचे लेके जाता है, वो भूल जाता है फिर बाकी सारों को,
क्योंकि उसका एल्गोरिथम इतना फास्ट है, इतना फास्ट है। या तो आप इनिशियल टाइम पे आके बिल्कुल ही हिट कर दें। तो ये बात ज़हन में रखें कि इनिशियल टाइम दो ही होते हैं, या तो मार्केट का जब रिवर्सल पैदा होता है उस टाइम पे आके मार्केट मेकर की मजबूरी होती है कि वो वापसी ऊपर नहीं जा सकता आपकी खातिर, तो वो कोशिश करेगा। लेकिन जब आपका लॉट साइज हैवी लगता है, जैसे मिसाल के तौर पे 0.01 वाला बंदा यहाँ लगता है, मार्केट नीचे मूव करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे फौरन एकदम से आके एक बंदा ट्रिगर करता है 0.50, मार्केट ने अगर यहाँ तक मूव करना था तो मार्केट इसको रिजेक्ट कर देती है, मार्केट यहीं से बैक उसके लिए जाती है। और जब बैक उसके लिए जाती है तो ये बात उसको भी पता होनी चाहिए कि अब आपने देखें, अब आपने किसी को छेड़ दिया, ठीक है, अब वो बैक जाएगा और वो इसके कॉन्ट्रैक्ट को समझता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का है, तो इसको पहले मैं फारिग करूं, क्योंकि इनको तो ठीक है मैं प्रॉफिट दे सकता हूं पर इसको मैं नहीं दे सकता। मार्केट मेकर ऊपर लेके जाता है, आपके अकाउंट को ब्लो करता है, या आपका जो स्टॉप लॉस होता है उसको अगर पता है तो उसको क्लिक करता है और वहीं से वापस फिर डाउन। ठीक है, इस टाइम के ऊपर अगर दूसरा स्कैल्पर आके 0.50 लेता है, वो फायदा ले सकता है, वो फायदा ले सकता है, लेकिन कितना। अब मार्केट फिर इधर आएगी, अब देखिए जाना तो इधर था, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे उसके साथ टच हो गए हैं कि अब वो मार्केट ने यहां आके फिर फैसला लिया कि नहीं, इसको रिजेक्ट करो, मजीद नीचे नहीं जाना और ऊपर लेके जाओ, इसको भी फारिग करना है। ठीक है, इसको क्या फर्क पड़ रहा है, उनको पता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका साइज ही इतना छोटा है, इसके पीछे कैपिटल है। एक चीज है जो मार्केट मेकर को नहीं पता होता या मार्केट्स को नहीं पता होता, वो आपका कैपिटल होता है, कि कैपिटल है कितना पीछे, ये उनको नहीं पता। ये बात सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर को पता होती है। चलो हम मान लेते हैं कि आपके पास $100 थे और ब्रोकर ने $100 भी बता दिया उसको कि इसके पास सिर्फ $100 हैं। मगर अगर आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना लें जिसके अंदर आप ये कर लें कि मैंने अगर $500 डालने हैं तो मैं 50 के 10 सेट बना लेता हूं, $50 इसके मैं बना लेता हूं 10 सेट, यानी कि इसके 10 सेट्स, और मैं हर टाइम पे जब भी ट्रेडिंग किया करूंगा, जब तक वो मेरा $50 नहीं उड़ जाता किसी बेवकूफ़ी के पीछे, मैं $50 ही रखूंगा और ट्रेड्स लूंगा, ताकि उनको मेरे 50 ही नजर आए। जब कभी वो उड़ेगा तो उस जिस टाइम पे वो उड़ रहा होगा उस टाइम पे मैं अचानक से जब $50 इनपुट कर दूंगा। ये इंफॉर्मेशन अब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले जो इंफॉर्मेशन गई थी उसके साथ सारा डाटा चला गया था। अब दोबारा से इस डाटे को प्रोसेस करना आसान नहीं है। ये जिस टाइम पे आप एग्जीक्यूट करते हो, जब आपकी ट्रेड ऐसे आप कट करते हो, आपकी ट्रेड बता रही होती है मिसाल के तौर पे 0.40 सेंट्स, आप जब इसको कट करते हैं उस टाइम पे एग्जीक्यूशन पे उनको पता चलता है कि ओहो ये क्या हुआ, ये तो इनके पास जो साइज था वो तो ये था, अब इसका साइज कैसे बढ़ गया, इसने पीछे से क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें कौन कौन फायदा लेते हैं इस मामले में, पोजीशन होल्डर बड़े आराम से फायदा लेता है, लॉन्ग टर्म वाला बड़े आराम से फायदा लेता है, पर स्कैल्पर और स्विंगर खतरनाक होते हैं। इनकी फिर आपकी फिर सोच भी वैसी खतरनाक होनी चाहिए। अगर आप स्कैल्पर बनना चाहते हैं तो फिर आप स्कैल्पर वाली सोच भी पैदा करेंगे, फिर कहीं जाके आप स्कैल्पिंग का फायदा ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप अपने आप को समझ लें कि आप कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, आप फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर बने। अब हो क्या रहा है, इन्वेस्ट आप कर रहे हैं 0.01, ठीक है, सोच आप रहे हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने का और टाइम भी नहीं दे रहे। अरे भाई अब आप जरा इसको क्लियर करें, आपका ग्राफ चल रहा है यूं करके, ठीक है, ये यूं करके आपका ग्राफ चल रहा है। अच्छा, ये लेवल तो आपका चल रहा है प्राइस का, सही है। अब प्राइस आप यहां पे सोच रहे हैं 0.01 और फौरन ही मुझे यूं मिल जाए, कैसे कैसे हो सकता है जी। न्यूज या कोई ऐसा इवेंट उसे टाइम पे आप आ जाएं, ठीक है, तो ये तो कभी कभार होता है, पर आप इसे रोज तो नहीं कर सकते, क्योंकि रोज तो इसने ये प्राइस विद टाइम, प्राइस विद टाइम, प्राइस विद टाइम, और नीचे जो आपका टाइम फ्रेम है वो टाइम चल रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे कारोबार होगा। अब ये चीज़ आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। मैंने ट्रेडर के तौर पे एक वीडियो बनाई है, स्पेशली इसलिए डाली है कोर्स में कि इसको एक दफ़ा रिव्यू हो। ये रिव्यू होना ज़रूरी है, चीज़ें आप सीख रहे हैं मगर साथ साथ एक ओवरव्यू भी होना चाहिए, जिसपे अभी हम आगे लाएंगे इसके ऊपर भी वीडियो कि अब तक हमने किया है और हमने क्या क्या सीख लिया है, ठीक है, ताकि आप फ्रेश होकर आगे चलें और आपका जो नेक्स्ट कदम हो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तो उम्मीद करता हूँ मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं ट्रेडर्स के तौर पे बताने की, ट्रेडर क्या करता है, किस किस तरह के ट्रेडर होते हैं, और इंशाल्लाह ताला अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।